नमस्कार। घड़ी में 4 बज चुके हैं और वक्त है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का, जहां हम देश दुनिया की 4 बड़ी खबरों की बात करेंगे। पहली खबर है, देश के 5 राज्यों में धार्मिक विवाद हुआ, जिसमें देश भर में आक्रोश है। दूसरी बड़ी खबर है गुजरात से, जहां पर 518 किलो कोकीन जब्त की गई। तीसरी बड़ी खबर है 3 फ्लाइट, एक ट्रेन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद कई फ्लाइट्स डाइवर्ट की गई हैं। चौथी और आखिरी खबर है, सीएम मोहन अपनी टीम के साथ कल हैदराबाद पहुंचेंगे। तो चलिए हम खबरों को विस्तार से जानते हैं और करते हैं चर्चा। और आपको बता दें कि 4 खबरों को पहले बात करेंगे हम। देश के 5 राज्यों में आर्थिक धार्मिक विवाद हुआ है और लगातार इसको लेकर विवाद की स्थिति बनी, जहां पर गुजरात से 518 किलो कोकीन जब्त की गई। 3 फ्लाइट और एक ट्रेन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तो वहीं सीएम मोहन टीम के साथ कल हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे, देश के 5 राज्यों में धार्मिक विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। तेलंगाना में हैदराबाद के मुथेलम्मा मंदिर में सोमवार सुबह देवी मां की मूर्ति तोड़ दी गई। यहां सुबह से ही विरोध प्रदर्शन जारी है। तो वहीं बीजेपी नेता माधवी लता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी भी मंदिर पहुंचे। उधर पश्चिम बंगाल में रविवार रात एक विशेष समुदाय के लोगों ने हावड़ा जिले के श्यामपुर इलाके में दुर्गा पंडाल में तोड़फोड़ कर दी। बीजेपी का दावा है कि अराजक तत्वों ने दुर्गा मां की मूर्ति में आग लगाई। वहीं कर्नाटक के बेलगावी जिले के सोलापुर गांव में रविवार रात दुर्गा देवी की मूर्ति के अपमान के बाद 2 समूहों के बीच झड़प हो गई। 3 लोग घायल हुए, 2 बाइक और 1 कार क्षतिग्रस्त हो गई। तो वहीं यूपी के बहराइच में दुर्गा विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में फायरिंग और पत्थरबाजी हुई है। आपको बता दें कि इसमें एक युवक की मौत हो गई। तो वहीं झारखंड के गढ़वा में रविवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस ने विवादित रास्ते को बैरिकेडिंग करके बंद कर दिया। तो लगातार हैदराबाद हो या बंगाल, यूपी, तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं सामने। आप देखिए, जहां पर बहराइच में लगातार आगजनी की तस्वीरें सामने आई। तो वहीं झारखंड के गढ़वा में तो लगातार कानून व्यवस्था को हाथ में लेते हुए ये तस्वीरें साफ नजर आ रही है। हमारे साथ पूर्व आईपीएस महेश मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया एड में। नमस्कार। नमस्कार सर, जिस तरीके से लगातार त्योहारों के मद्देनजर पहले से ही तमाम तैयारियों के निर्देश जारी किए जाते हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर रहता है, लेकिन ये तस्वीरें जो लगातार त्योहार के मद्देनजर सामने आ रही हैं, जहां पर हर तरफ तोड़फोड़, आगजनी, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं हताशा और निराशा तो पैदा करती हैं। लेकिन भारत में जहां पर त्योहारों का देश माना जाता है, वहां पर इस तरीके से सांप्रदायिक दंगे, क्या कहेंगे सर? देखिए, सांप्रदायिक दंगे होने का मतलब ये है जी कि 2 कम्युनिटीज के बीच में जो ट्रस्ट है, जो विश्वास है, वो खत्म हो चुका है जी। और एक दूसरे से भय खाने की जो एक कहना चाहिए कि एक ऐसा वातावरण तैयार हो गया है, एक ऐसा वातावरण तैयार कर दिया गया है जिसमें कि हर आदमी दूसरे से भयभीत है। यदि हिंदू कम्युनिटी है तो मुस्लिम से भयभीत है और मुस्लिम कम्युनिटी तो हिंदू से भयभीत है, हिंदू कम्युनिटी से। तो ये यदि हमने इस वातावरण को पैदा होने से, बनने से नहीं रोका, तो ये एक बड़ी खराब स्थिति में हम सब पहुंच जाएंगे जी। और हमें चाहिए कि हम, क्योंकि 2 कम्युनिटीज के बीच में अभी तक जो रिलेशंस है वो फंक्शनल रिलेशंस है, सोशल रिलेशंस नहीं है। हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो एक सामाजिक संबंध होते हैं वो नहीं है, बल्कि एक जो व्यावसायिक संबंध है वो तो है जी। यदि किसी मुस्लिम की कोई शॉप है, ये हिंदू जाता है तो पैसा देके चला आता है, पैसा देता है और सामान लेके चला आता है। बिल्कुल। मुस्लिम जाता है, वो भी पैसा देता है, सामान लेके चला आता है। तो ये फंक्शनल रिलेशन तो है, ये संबंध तो है, व्यावसायिक संबंध तो है, लेकिन सामाजिक संबंध के वो किसी फंक्शन में एक दूसरे से मिले जुले, आए जाए, एक दूसरे घर बैठे उठे जी, तो वो संबंध नहीं है। तो उन संबंधों का है तो बहुत कम।
लेकिन सर, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर आप सीधे सीधे प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये कोई पहली बार ऐसी घटना नहीं हो रही है। जब हमने पहले भी देखा, जब राम मंदिर का जुलूस निकल रहा था, जब हनुमान जी की जयंती थी, उस समय भी खरगोन में भी ऐसी घटना हुई। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर पहले से ही जो आपराधिक तत्व हैं वो घात लगाए बैठे होते हैं, और अपराध की कोई जाति नहीं होती, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, वो हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि जब ये पहले से ही आशंकाएं होती हैं कि अगर हिंदुओं का त्योहार है तो कोई कम्युनिटी अगर दंगा कर सकती है, या फिर मुस्लिमों का त्योहार है, कोई कम्युनिटी जो है वो दंगा कर सकती है, क्यों नहीं प्रशासन की तरफ से इंतजाम होते हैं? और लगातार आगजनी की जो खबरें आ रही हैं, कहीं ना कहीं सर ये काफी निराश करने वाली और चिंतनीय घटनाएं हैं। ये बात आपकी सही है कि यदि जब ये इस तरह की त्योहार आ रहे हैं और त्योहार पर जुलूस इत्यादि निकलते हैं, तो हमारी ड्यूटी ये है कि निकलने से पहले दोनों कम्युनिटीज की बैठक कर ले, और जो मौजूद लोग हैं, जो दोनों कम्युनिटी के जो संभ्रांत व्यक्ति हैं, उन दोनों को बुला के बात कर ली जाए और उनको जिम्मेवारी दी जाए। यदि आप जिम्मेवारी दे देते हैं, मान लीजिए हिंदू त्योहार है कोई, तो आप मुस्लिम्स को भी जिम्मेवारी दे देते हैं। जिस इलाके से भी गुजरता है मुस्लिम डोमिनेटेड है, तो आप कोशिश करिए कि मुस्लिम लोग उसमें शामिल हो जाएं और उसको हम जिम्मेवारी दे दें। तो इस तरह से ये डेफिनेटली, यदि हम पहले से कोशिश करते हैं, जो आपका कहना है कि हमें तैयार होना चाहिए, और यदि जहाँ कम्युनिटीज यह मालूम है कि फिजिकली मेंटली तैयार है लड़ने के लिए, यदि फिजिकली तैयार है और मेंटली तो है ही, यानी मानसिक रूप से भी और वैसे भी शारीरिक रूप से भी या फिजिकली लड़ने को तैयार है, चाहे वो पत्थर इकट्ठे कर लें, चाहे वो हथियार इकट्ठे कर लें, चाहे कोई चीज इकट्ठी कर लें, तो ये तैयारी है। ये एक तरह से यदि छत में पत्थर मिलते हैं तो ये भी तैयारी है, और यदि हाथ कट्टे लेके और तलवार लेके और ये लेके निकलते हैं तो ये भी तैयारी है। तो ये जो तैयारी है, उससे पहले आप भाप नहीं पा रहे हैं, आपने कभी बुलाया नहीं दोनों कम्युनिटीज के लोगों को, और तो ये डेफिनेटली कभी कभी इस तरह के जो वायलेंस होता है, उस वायलेंस में यदि आपने नहीं रोका उस वायलेंस को, और इस तरह से इसमें बदनामी तो होती है। डेफिनेटली ये कहेंगे कि ढीला प्रशासन है और पुलिस ढीली है, और बिल्कुल कहीं ना कहीं सर इंटेलिजेंस की भी फेलियर इसे माना जाए, क्योंकि कहीं गोलियां चल रही हैं, कहीं आगजनी हो रही है, कहीं पत्थरबाजी हो रही है। तो कुल मिलाकर जब पहले ही ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, तो इंटेलिजेंस का भी फेलियर माना जाए कि क्या कोई आपराधिक तत्व घात लगाए बैठे हैं और इस तरीके से धार्मिक माहौल को, सौहार्द की भावना को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। तो पहले से ही क्यों नहीं गश्त बढ़ा दी जाती, कार्रवाई के लिए पहले से ही क्यों नहीं पुलिस एक्शन में आ जाती? देखिए, ऐसा है कि ये तो काम करना कोई चाहता ही नहीं है जी। ये तो कोई काम करना नहीं चाहता है कि भाई यदि उसमें वो होगा ना, उसमें आपकी ऊर्जा खत्म होगी, उसमें आपको तैयारी करनी पड़ेगी, उसमें आपको मिलना पड़ेगा, अपना समय देना पड़ेगा। यदि आप लिए लगातार, जब तक कि आप लगातार कॉन्स्टेंटली आप दोनों कम्युनिटी के बीच में नहीं जाएंगे और दोनों का विश्वास नहीं जीतेंगे, यदि मान लीजिए मुस्लिम कम्युनिटी है चाहे हिंदू कम्युनिटी है, यदि दोनों कम्युनिटी का विश्वास आपको पर नहीं होगा तो कोई भी एग्रेसिव हो सकती है, कोई भी कम्युनिटी एग्रेसिव हो सकती है। तो बहुत जरूरी है कि कम से कम प्रशासन और पुलिस जो है वो, भाई प्रशासन और पुलिस जो है वो तो किसी कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करती है जी। वो तो एक तरह से भाई सेकुलर है, और सेकुलर कहना चाहिए, ये कहना चाहिए कि उसको मतलब नहीं किसी से, उसको मतलब लॉ ऑर्डर से, लॉ ऑर्डर कोई बिगाड़ेगा तो एक्शन लेगी जी। तो इसलिए ये प्रशासन की तरफ से और पुलिस की तरफ से ये बड़ा कॉन्सेंट एफर्ट्स की जरूरत है कि वो मिले जुले, लोगों से बातचीत करें। और बिल्कुल कहीं ना कहीं ये तस्वीरें जिस तरीके से सामने आई हैं त्योहारों के मद्देनजर, ऐसी तस्वीरें अगर सामने आती हैं तो लॉ एंड ऑर्डर पर सीधे सीधे सवाल उठता है, चाहे वो कोई भी राज्य हो। और कोई एक राज्य नहीं बल्कि हर तरफ ऐसी ही तस्वीरें 5 राज्यों से सामने आई हैं जहां पर धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पूर्व IPS महेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े, और कहीं ना कहीं उनका भी यही मानना है कि पहले से अगर इस तरीके से दोनों ही कम्युनिटीज को बैठाकर अगर बातचीत हो जाए, जहां पर दंगा प्रभावित इलाके हैं, जहां पर ये आशंकाएं होती है कि वहां पर इस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं, वहां पहले से ही गश्त बढ़ा दी जाए। और देखिए हैदराबाद हो या फिर झारखंड या फिर मध्य प्रदेश या फिर यूपी, हर तरफ से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर एक विशेष समुदाय के लोगों ने हमला किया। जहां पर हावड़ा में भी श्यामपुर इलाके में दुर्गा पंडाल में तोड़फोड़ की तस्वीरें आई। बीजेपी का दावा यह है कि अराजक तत्वों ने दुर्गा मां की मूर्ति तक में आग लगा दी। तो वहीं
कर्नाटक के बेलगावी जिले में सोलापुर गांव में रविवार रात दुर्गा देवी की मूर्ति का अपमान किया गया, जिसके बाद दो समूहों के बीच झड़प हो गई। 3 लोग घायल हुए, बाइक और एक कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। ये तस्वीरें देखिए जहां पर लोग हाथों में तलवार डंडे लेकर घूमते नजर आए, पत्थरबाजी की गई। तो वहीं झारखंड के गढ़वा में रविवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई और मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस ने विवादित रास्ते को बैरिकेडिंग करके बंद कर दिया। और चलिए दूसरी बड़ी खबर की बात करेंगे। गुजरात के अंकलेश्वर के अवकार ड्रग्स लिमिटेड कंपनी के गोडाउन से 518 किलो कोकीन जब्त की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत तकरीबन 5,000 रुपए बताई जा रही है। दिल्ली गुजरात पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि यह कोकीन उसी इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़ी है जिसकी 2 बड़ी खेप दिल्ली से 2 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को छापेमारी के दौरान पकड़ाई गई थी। पुलिस ने बताया कि अब तक इस सिंडिकेट की कुल 1289 किलो ड्रग्स जब्त की जा चुकी हैं। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 13,000 करोड़ है और सिंडिकेट से जुड़े कुल 12 लोग अब तक गिरफ्तार भी हो चुके हैं। इनमें से 7 को दिल्ली की पिछली 2 रेड के दौरान हिरासत में लिया गया था। देश भर में ड्रग्स का मामला बढ़ता ही जा रहा है। बीते कुछ दिनों में मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो भोपाल और झाबुआ में भी ड्रग्स बरामद की गई थी। ये 518 किलो की कोकीन बरामद हुई है। आपको बता दें कि गुजरात के अंकलेश्वर में अवकार ड्रग्स लिमिटेड कंपनी के गोडाउन से 518 किलो कोकीन बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दिल्ली गुजरात पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में मौके में 4 से 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। तो लगातार ड्रग्स का कारोबार, नशे का कारोबार फल फूल रहा है और तमाम राज्यों से अगर बात करें जहां पर गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई और मध्य प्रदेश के हमने जहां पर देखा अभी हाल ही में भोपाल और साथ ही झाबुआ से भी एमडी ड्रग्स बरामद हुई है, तो वहीं 5,000 करोड़ रुपए की कोकीन बरामद की गई है। गुजरात से दिल्ली और गुजरात पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए बोरियों में पैकेट्स बनाकर रखे गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत इसकी 5,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गुजरात के अंकलेश्वर के अवकार ड्रग्स लिमिटेड कंपनी के गोडाउन से 518 किलो कोकीन बरामद की गई और आपको बता दें कि दिल्ली और गुजरात पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि यह कोकीन उसी इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट से जुड़ी हुई है जिसकी 2 बड़ी खेप पहले भी बरामद की जा चुकी है। तो लगातार एनसीबी और एटीएस मिलकर तमाम राज्यों में दबिश दे रही हैं और आपको बता दें कि इससे पहले राजधानी भोपाल से भी एमडी ड्रग्स बरामद की गई थी। तो वहीं अब गुजरात के अंकलेश्वर से भी 13,000 करोड़ रुपए टोटल अगर बताया जाए तो 518 अभी और इससे पहले 2 और खेप बरामद की गई थी 2 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को। 12 दिन में सिंडिकेट से 13,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की गई है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से तमाम राज्यों में नशे के तार जुड़े हुए हैं, नशे का कारोबार फल फूल रहा है। तो 12 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं इस पूरे मामले में, जिनमें से 7 को दिल्ली की पिछली 2 रेड के दौरान हिरासत में लिया गया। देश भर में ड्रग्स के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जहां भोपाल और झाबुआ से भी ड्रग्स बरामद की गई। तो लगातार तमाम राज्यों से ड्रग्स और नशे के कारोबारी गिरफ्तार किए जा रहे हैं।
चलिए बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की, जो कि आपको बता दें कि मुंबई से उड़ने वाली 3 फ्लाइट को बम की धमकी मिली है। यह बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर पहली फ्लाइट मुंबई से न्यूयॉर्क की ओर जा रहे एयर इंडिया की है, तो वहीं सूचना मिलते ही विमान को दिल्ली डाइवर्ट कर दिया गया। विमान फिलहाल दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ा है। विमान ने 239 पैसेंजर सवार होने की खबर है और दूसरी फ्लाइट इंडिगो की 6E1275 है, ये मुंबई से मस्कट जाने वाली थी। तीसरी फ्लाइट इंडिगो की 6E56 है, जहां पर ये मुंबई के जिहाद जाने वाली थी। और आपको बता दें कि इन दोनों विमानों को आइसोलेशन वे में रखकर जांच की जा रही है। सभी पैसेंजर्स को फिलहाल विमान से उतार दिया गया है। इधर मुंबई हावड़ा मेल को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। हालांकि जांच के बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया। पिछले 5 दिनों में फ्लाइट में बम की धमकी का यह दूसरा मामला है और इससे पहले भी 9 अक्टूबर को भी लंदन से दिल्ली के लिए उड़ी विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट UK 18 में बम की सूचना दी गई थी। तो लगातार बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं, जहां पर फ्लाइट के दिल्ली पहुंचने से तकरीबन 3.5 घंटे पहले एक यात्री ने प्लेन के टॉयलेट में धमकी भरा टिश्यू पेपर देखा। उसने क्रू मेंबर्स को इसकी सूचना दी। फ्लाइट में करीब 300 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। सुरक्षा जांच के चलते पैसेंजर्स तकरीबन 5 घंटे एयरपोर्ट पर ही फंसे रहे। तो इंडिगो के 2 विमानों की जांच भी की गई है। आपको बता दें कि लगातार बम और ट्रेन को, जिसमें 3 फ्लाइट्स, एक ट्रेन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। और चलिए बात करेंगे 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में चौथी खबर की, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार को हैदराबाद पहुंच रहे हैं। सीएम भारत की फार्मा कैपिटल हैदराबाद में 15 और 16 अक्टूबर को फार्मा इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री यादव हैदराबाद में रोड शो भी करेंगे और इस दौरान इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश कार्यक्रम में सीएम प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों से सीधा संवाद भी करेंगे। बाहुबली जैसी फिल्मों के केंद्र हैदराबाद में फिल्म निवेशकों से सीएम मोहन MP में भी ऐसी ही फिल्में बनाने की चर्चा करेंगे। साथ ही फार्मा, BFX, लाइफ साइंस, IT और ITs और टूरिज्म जैसे सेक्टर्स में निवेश पर भी सरकार का फोकस लगातार रहेगा। तेलंगाना प्रवास के दौरान सीएम यादव हैदराबाद के प्रमुख उद्योगों के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाकर मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों की जानकारी देंगे। तो वहीं इंटरैक्टिव सेशन में हैदराबाद के उद्योग प्रतिनिधियों और मध्य प्रदेश सरकार के बीच सीधा संवाद होगा। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों का सृजन किया जाएगा। साथ ही फिल्मी सितारों से भी मुलाकात कर सकते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और चलिए सीधे रुक करेंगे, हमारे संवाददाता प्रखर जैन न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रखर, जिस तरीके से लगातार सीएम डॉक्टर मोहन यादव विकास की गति बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट से लेकर तमाम, चाहे वो ओपन एयर कैबिनेट हो, तमाम ऐसे नए नए प्रयोग कर रहे हैं, जहां पर अब तेलंगाना की विजिट पर निकलेंगे, हैदराबाद में तमाम जो अवसर हैं वो खंगालते नजर आएंगे और कल डेलीगेशन के साथ पहुंच रहे हैं हैदराबाद। इन्वेस्टमेंट के जरिए नए रोजगार के अवसर खंगालने की कोशिश जो है वो की जा रही है। रीवा में 23 तारीख को रीजनल इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव है और उसके पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल जो है 2 दिन के दौरे पर हैदराबाद जाएंगे, जहां पर उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। देखिए, अगर बात की जाए तो अभी तक अलग अलग उद्योगों के लिए जो है, चाहे वो कोलकाता हो या फिर बेंगलोर हो, लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर्स के लिए जो है मुख्यमंत्री स्पेशलाइज जगहों पर पहुंच रहे, चाहे वो IT हो या कपड़ा इंडस्ट्री हो। लगातार इनको लेकर जो है कवायद देखने को मिली और जिनका नतीजा जो 4 रीजनल इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव हुए उसके अंदर जो निवेशकों का इंटरेस्ट दिखा उसमें साफ तौर पर देखने को मिला। वहीं अब अगर बात की जाए तो हैदराबाद पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ऐसे सेक्टर्स जिनमें मध्य प्रदेश के पास एक्सपर्टीज तो है लेकिन अभी तक मौकों की कमी रही है, उन तमाम इंडस्ट्रीज के साथ जो है डॉक्टर मोहन
मोहन यादव कल मुलाकात करेंगे। खास तौर पर फिल्मी जगत को लेकर बात की जाए तो फिल्मी जगत को लेकर फोकस रहेगा। मध्य प्रदेश की फिल्म टूरिज्म को जो बढ़ाने की कोशिश है वो रहेगी, जिसमें वीएफएक्स इंडस्ट्री से लेकर के अगर बात की जाए तो तमाम अलग अलग फिल्मी टूरिज्म से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज, और वहीं दूसरी तरफ टूरिज्म इंडस्ट्री के जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात जो है वो कल होगी और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म को बढ़ाने की कवायद जो है वो कल देखने को मिलेगी। देखिए, न केवल 23 तारीख को रीवा में इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव है, बल्कि अगर बात की जाए तो अगले 2 महीनों में लगभग 3 इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव और मध्य प्रदेश में होने वाले हैं रीजनल स्तर पर। उसके बाद फरवरी में अगर बात की जाए तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो है वो होने वाला है और उसके पहले ये तमाम कवायदें देखने को मिल रही हैं। अब तक अगर बात की जाए तो जो अलग अलग कॉन्क्लेव हुए 19,000 करोड़ से ज़्यादा के निवेशकों की एमओयू जो है वो मध्य प्रदेश में साइन हो चुके हैं। हालांकि ये एमओयू अकेले से काम नहीं होगा जब तक ये ज़मीन पर नहीं उतरेंगे। बहरहाल अगर बात की जाए तो हैदराबाद दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा होगा और मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो बीते कुछ सालों में अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कई फिल्म निर्माताओं का साफ तौर पर जो रुझान है वो देखने को मिला है। कई बड़ी फिल्में यहाँ पर शूट की गई हैं जिनको जो ब्लॉकबस्टर भी जो है हो चुकी हैं। चाहे हम बात की जाए तो बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक स्त्री 2 की बात की जाए या स्त्री के दोनों ही पार्ट की बात की जाए वो मध्य प्रदेश में शूट हुई है। इसके अलावा भी कई सारी फिल्में यहाँ पर शूट हुई हैं और ऐसे में अब अगर बात की जाए तो शूटिंग इंडस्ट्री तक ही सीमित ना रहे मध्य प्रदेश। वीएफएक्स जो एक बहुत बड़ा सेगमेंट होता है फिल्मी दुनिया का, उस सेगमेंट को भी मध्य प्रदेश में जो है वो लाया जा सके। यानी कि अगर ये इन्वेस्टर्स रैली जो कल हैदराबाद में होती है अगर ये सफल होती है तो मध्य प्रदेश में भी बाहुबली जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाने का रास्ता बिल्कुल कहीं ना कहीं प्रखर तमाम संभावनाएं मध्य प्रदेश में हैं। और अगर हम इस लिहाज से बात करें जहां पर खूबसूरत दृश्य हो, जहां पर पहले भी कई फिल्में फिल्माई गई हैं और अभी भी देखिए सीहोर में भी कुछ समय पहले शूटिंग चल ही रही थी, किरण राव वहां पर मौजूद थी। लगातार अगर बात करें अमिताभ बच्चन के आरक्षण हो और तमाम ऐसे सुंदर दृश्य हैं जो कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री की संभावनाओं को और अधिक इजाफा देते हैं, बढ़ावा देते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर चाहे फिल्म इंडस्ट्री के सितारे हों या फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हों लगातार यहाँ पर नजर भी आते हैं। और यही वजह है कि टीम मोहन जब रवाना होगी हैदराबाद के लिए, तेलंगाना के लिए, तो कहीं ना कहीं जो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर फिल्म इंडस्ट्री को मिलते हैं या फिर आईटी सेक्टर्स को मिलते हैं, ये संभावनाएं भी खंगाली जाएंगी कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने हैं मध्य प्रदेश में जिससे यहां पर निवेशक आकर्षक हो, फिल्म इंडस्ट्री के जो कलाकार हैं, प्रोड्यूसर्स हैं वो आकर्षक हो। और मुझे लगता है कि लगातार सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस दिशा में जिस तरीके से कार्यरत हैं तो मुझे लगता है कि बड़ी से बड़ी फिल्में अब मध्य प्रदेश में भी बनती नजर आएंगी। देखिए सुनीता, बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री को लेकर अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से फिल्मी शूटिंग मध्य प्रदेश में हुई है जिससे फिल्म टूरिज्म इकोनॉमी भी लगातार मध्य प्रदेश की डेवलप होती हुई दिखाई दी है। और ऐसे में लगातार सरकार की मंशा भी साफ तौर पर हमें दिखाई दी है फिल्म टूरिज्म को बढ़ाने की। बीच में अगर बात की जाए तो फिल्म सिटी तक बनाने का प्रस्ताव जो है वो मध्य प्रदेश में लाने की चर्चाएं जो है वो तेज हुई थी। हालांकि अभी तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया जा सका है, लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए तो चाहे भोपाल की बात की जाए, सीहोर की बात करें, उज्जैन के अंदर लगातार फिल्मों की शूटिंग होती है, चंदेरी की बात की जाए जहां पर शूटिंग होती है, ग्वालियर में लगातार शूटिंग होती है, तो यहां पर लगातार फिल्मों की शूटिंग हो रही है। लेकिन एक बड़ा इकोनॉमिक मॉडल जो है वो अभी तक तैयार नहीं हो सका है और यही वजह है कि एक कवायद फिल्म टूरिज्म और फिल्म इकोनॉमी को बढ़ाने का देखने को मिलेगा। चूंकि हैदराबाद की अगर बात की जाए तो ना केवल यहाँ पर एक अत्याधुनिक फिल्म सिटी है बल्कि वीएफएक्स जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी भी हैदराबाद में मौजूद है जहां पर बड़ी से बड़ी फिल्में फिल्माई जाती हैं, एडिट होती हैं और कहीं ना कहीं वही जो एक्सपर्टीज हैदराबाद की है, तेलंगाना की है, उसे मध्य प्रदेश लाने की कवायद जो है वो देखने को कल मिलती हुई नजर आएगी। टीम मोहन जब हैदराबाद पहुंचेगी तो इन्हीं सेक्टर्स से जो है ज्यादा निवेश मध्य प्रदेश में लाने की कवायद जो है वो देखने मिलेगी। बिल्कुल, तो टीम मोहन रवाना हो रही है हैदराबाद के लिए और उम्मीद यही जताई जा सकती है प्रखर कि अब जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो आईटी सेक्टर को लेकर हो या फिर फिल्म जगत को लेकर हो या फिर इन्वेस्टर समिट को लेकर हो, तो कई उम्मीद इस विजिट से नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तो आपको बता दें कि टीम मोहन रवाना हो रही है हैदराबाद के लिए जहां पर 2 दिन तक ये दौरा रहेगा, काफी विशेष और अहम रहने वाला है, जहां पर मध्य प्रदेश में किस तरीके से फिल्म इंडस्ट्रीज को और फिल्म टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके,
साथ ही इन्वेस्टर समिट के पहले भी ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। फिल्मी सितारों से भी मुलाकात कर सकते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों का सृजन करने के लिए तमाम जो संभावनाएं हैं उनको खंगालते हुए नजर आएंगे। तो 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया अहेड के साथ। नमस्कार।